फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर प्लूरल और वन एंड मोर देन वन. सो व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कोई भी चीज सिंगल है, एक है, तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं. कोई भी चीज एक से ज्यादा है देन इट इज कॉल्ड प्लूरल. तो हम बहुत सारे इंग्लिश में नाउन्स को, कोई भी चीज है, कोई भी नाउन है, वो हमेशा नंबर्स की फॉर्म में होता है, एक होता है या अनेक होता है. तो उसको हमने कैसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है, दैट वी विल डिस्कस टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमने सिंगुलर को प्लूरल में बनाना है तो हम सिंपल एक एस ऐड कर देते हैं. जैसे कि पेन, पेन, तो पेन का क्या बन जाता है? पेन्स. इसमें एस ऐड करके पेन्स बन जाता है. इस तरीके से बुक, बुक्स, तो ये है सिंपल एस ऐड करके प्लूरल बन जाता है, तो ये बुक्स बन जाता है. तो इस तरीके से सिंगल से प्लूरल हो जाता है. बट देयर आर काइंड ऑफ रूल्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कई प्लूरल्स को बनाने के लिए. तो फर्स्ट इज जो भी वर्ड्स हैं जो एंड होते हैं एस एच, सी एच, डबल एस, एस, एक्स, ओ, जेड, जो इन सारे वर्ड्स से एंड होते हैं, शुरू में वर्ड होगा, ये एंड इन वर्ड से होते हैं, उनके साथ हम ऐड करेंगे ई एस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये है बुश, बुशेस, एस एच, इट इज एंडिंग, दिस वर्ड इज एंडिंग विद एस एच, तो हमने प्लस ई एस कर दिया, बुशेस, दिस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ बुश. वॉच, सी एच से एंड हो रहा है तो ई एस लगा दिया, वॉचेस. डबल एस, ग्लास, ग्लास डबल एस से एंड हो रहा है तो ई एस ऐड कर दिया, ग्लासेस. बॉक्स, एक्स से एंड हो रहा है तो बॉक्सेस, ई एस. टोमेटो, ओ से एंड हो रहा है तो टोमेटोज. क्विज, जेड से एंड हो रहा है, क्विजेस. So in this way we will convert them into plural. So आपने सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है, एस एच, सी एच, डबल एस, एस एक्स, ओ जेड, कि इन ये किसी के भी पीछे लगे हों वर्ड्स के तो इसके साथ ई एस लगा देनी है. बट आई ऑलवेज से यू दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन इंग्लिश. इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं अदर लैंग्वेजेस से आए हैं तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. जैसे कि एक है फोटो, फोटो है तो इसको साथ हमें ई एस नहीं लगाते, हम सिंपल एस लगा के इसको प्लूरल बनाते हैं. रेशियो है, आर ए टी आई ओ, रेशियो, इसको भी सिंपल एस लगा के हम रेशियोज लिखते हैं. तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम प्लूरल करने के टाइम हम उनके साथ ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, बट विद द मैक्सिमम वर्ड्स दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज रिलेटेड टू एफ एंड एफ ई. अगर किसी भी वर्ड के पीछे एफ से एंड हो रहा है वर्ड या एफ ई से एंड हो रहा है तो हमने एफ को काट के, एफ की इन प्लेस ऑफ एफ वी विल ऐड वी ई एस. एफ और एफ ई को रिप्लेस करके हमने वी ई एस ऐड कर देना, वी ई एस. फॉर एग्जाम्पल काफ, सी ए एल एफ, एफ से एंड हो रहा है तो हमने एफ को हटा दिया, सी एल वी ई एस, काव्स, काफ, काव्स. वुल्फ, तो वुल्व्स. लीफ, लीव्स. नाइफ, नाइव्स, एफ ई है तो एफ ई को हटा के वी ई एस लगा दिया, नाइव्स. सो इस तरीके से हम जो भी वर्ड एंड होता है एफ और एफ ई से, एफ और एफ ई को हटाकर वी विल ऐड वी ई एस, वी ई एस. नाउ आई विल टेल द नेक्स्ट रूल टू यू, दैट इज इफ अ वर्ड इज एंडिंग विद वाई. अगर कोई भी वर्ड अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई से एंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे कॉन्सोनेंट आपको पता होगा वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. कॉन्सोनेंट्स है ए, ई, आई, O, U, these are all the vowels. So बाकी जो अल्फाबेट्स बच के that are consonants. So vowels and consonants में अगर consonants के साथ y लगा हुआ है, consonant है कोई भी word, consonant अल्फाबेट है प्लस y लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, y को कट करके I लगा देना और साथ में es लगा देना. I, es will be added to that word. For example, city. तो सिटी में क्या है, y से पहले t जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, t एक कॉन्सोनेंट है तो हमने इसमें आई ई एस ऐड करना है y को कट करके, सी आई टी आई ई एस, सिटीज. ऐसी बनी है, बनी वर्ड है, इसमें क्या है, एन है, इज अ कॉन्सोनेंट, तो हमने इसमें आई ई एस ऐड करना है तो y को काट के आई ई एस लगा देना है. ऐसी पपी, पपी में p इज अ कॉन्सोनेंट, y के साथ कॉन्सोनेंट लगा हुआ है तो इसमें भी हम आई ई एस ऐड करेंगे. बट इन सम केसेस देयर इज नो कॉन्सोनेंट, देयर इज अ वाउल. कुछ वर्ड्स में वाउल लगा होता है, वाउल के साथ प्लस y होता है वर्ड के एंड में, तो हमने आई एस नहीं लगाना, तो हमने सिंपल एस लगाना है. तो इसमें क्या करना है, डे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डे, तो ए क्या है, वाउल साउंड है, वाउल है, डी ए वाई, डे.
तो डे में क्या है, इसके साथ हमने वाई नहीं हटानी, इसके साथ सिंपल एस ऐड कर देनी है, आई एस वाला रूल नहीं लगेगा, जिसके साथ हमें वाउल प्लस वाई आता है। तो हमने क्या करना है, डे का डेज बना देना है, एस ऐड कर देनी है। ऐसे की वर्ड है की, ई इज अ वाउल, तो हमने क्या कर देना है, के ई वाई एस ऐड कर देनी है, कीज। तो इसको सिंपली याद रखना है कि जो वाउल्स हैं वो फ्रेंड है वाई की, वाउल्स आर द फ्रेंड्स ऑफ वाई। तो वो उसको जाने नहीं देते, उसको रखते हैं अपने पास और सिंपल एक एस लेके ऐड कर लेते हैं। वाउल इज अ फ्रेंड ऑफ वाई, सो इसीलिए वाउल और वाई हमेशा इकट्ठे रहते हैं और उसको साथ एस ऐड कर लेते हैं, वो नहीं जाने देते। बट कॉन्सोनेंट आर नॉट द फ्रेंड्स ऑफ वाई, कॉन्सोनेंट वाई को भगा देते हैं और आई ई एस ऐड कर लेते हैं। सो कॉन्सोनेंट है होता है वाई के साथ, तो कॉन्सोनेंट के साथ वाई हटा के आई ई एस ऐड करनी है, वाउल के साथ वाई लगी रहने देनी है और एस ऐड करनी है। सो दिस वाज द सिंपल रूल दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो नेक्स्ट इज, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हमें उनका सेंटर वाउल यूज चेंज करना पड़ता है उनको प्लूरल में बनाने के लिए। दैट फॉर एग्जांपल जैसे कि मैन वर्ड है मैन, तो इसको हमने प्लूरल बनाने के लिए मैन्स इज अ रोम, हम मैन्स नहीं लिखेंगे या फिर इसके साथ एस नहीं ऐड करेंगे, हम इसके अंदर ए की जगह ई लगा देंगे, मैन मैन, ए की जगह ई लग जाएगी, दैट विल बी द प्लूरल ऑफ मैन, मैन मैन। वुमेन इसी तरीके से वुमेन women, en, and women, women। तो next is foot, double o, foot, feet, plural feet। tooth, double o की जगह हम double e कर देंगे, teeth, tooth, teeth। mouse, mice, o u की जगह हमने i लगा दिया, mouse, mice। इस तरीके से हम इन वर्ड्स में हम सेंटर वाउल चेंज कर रहे हैं, वाउल को चेंज करना है इनको प्लूरल फॉर्म में लेके आने के लिए। बट कुछ में क्या करना होता है, ई एंड ऐड करना होता है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। तो इस तरीके से कई वर्ड्स ही टोटली चेंज हो जाते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए। एस और ई एस और आई एस नहीं ऐड होता, उनको वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है उनको प्लूरल बनाने के लिए। सो ये बच्चों को ऐसे ही एज इट इज रिमेंबर करना होगा। In some cases singular plural are the alike words। singular भी उसी को कहते हैं, plural भी एक ही word होता है उसके लिए। for example sheep, sheep singular भी sheep ही होएगा और ज़्यादा sheeps भी plural भी इसका sheep ही होएगा। deer का भी deer ही होएगा। code, series, aircraft। so इनका singular and plural alike है, same है, इनका different नहीं है। इसी तरीके से जो भी चीज़ें पेयर में आती है, जैसे कि scissors के दो सिरे होते हैं, scissors, टॉन्ग्स, स्पेक्टेकल्स, जिनके दो पार्ट्स होते हैं उनको हम हमेशा सिजर्स ही बोलते हैं, उनको हम सिजर नहीं बोलते। सिजर इज नो वर्ड, सिजर्स। ये सिंगुलर भी सिजर्स ही आएगा, प्लूरल भी सिजर्स ही आएगा। टॉन्ग्स, इट इज ऑल्सो द सेम, सिंगुलर ऑल्सो टॉन्ग्स, प्लूरल ऑल्सो टॉन्ग्स। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, दो उसकी होते हैं, तो ये भी स्पेक्टेकल्स भी प्लूरल में ही आता है। ऐसे सिंगुलर प्लूरल का सेम होता है। ऐसी कई ड्रेसेस हमारी ऐसी होती है जैसे ट्राउजर्स, ट्राउजर्स की 2 लेग्स होती हैं, तो इसलिए हम इसको ट्राउजर्स ही बोलते हैं हमेशा, ट्राउजर नहीं होता ट्राउजर्स। जीन्स, शॉर्ट्स, पजामाज, तो इन सब के 2 लेग्स होती है, तो इसलिए इनको हम ट्राउजर, जीन्स, शॉर्ट्स, पजामाज यही बोलते हैं। पजामा इज नॉट अ वर्ड, हम वैसे जनरली बोल देते हैं बट दैट इज नॉट द राइट, पजामाज इज अ राइट वर्ड। सो इसी तरीके से कई वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि न्यूज़, न्यूज़ हम जो खबरें हैं उसको न्यूज़ ही बोलते हैं, हम उसको कभी न्यू नहीं बोलते, न्यू नहीं बोलते, न्यूज़ होता है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज ऑल्सो इन दिस फॉर्म ओनली। फिजिक्स, मीजल्स, कई बीमारियों के नेम ऐसे हैं, डिजीज नेम ऐसे हैं कि जो प्लूरल फॉर्म में ही है। मीजल्स, मम्स, जैसे कि एक गेम, जैसे गेम है बिलियर्ड्स। तो इस तरीके से कई हैं जो कि हमेशा एस के साथ ही लिखे जाते हैं, उनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ऐसे ही होता है इन नाउन्स का, तो उसको डिफरेंशिएट हम अलग अलग नहीं लिखना, उसको ऐसे ही लिखना है। तो ये था जो सिंगुलर प्लूरल, ये था फ्रेंड्स सिंगुलर प्लूरल के बारे में कि किस तरह के रूल्स होते हैं, किस तरीके से अपने सिंगुलर से प्लूरल को कन्वर्ट करना है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, मैथ्स के रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड, बच्चों की स्टडीज़ के रिलेटेड,
ओलंपियाड्स के रिलेटेड। आपने ओलंपियाड की वीडियो पे मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और प्लीज़ आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। आई विल लव टू आंसर योर क्वेरीज। सो प्लीज़ keep on watching my videos. Thank you. Bye bye.